बहुत पहले की बात है। किरात नगर नामक एक नगर था, एक गांव था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, अज्ञानी था, दरिद्री था और आचार विचार से भी विमुख हो चुका था, कर्मों से भ्रष्ट था। कभी उसने प्रयास भी नहीं किया कि मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है तो कुछ मैं अच्छा काम करूं। हमेशा इसकी टोपी उसकी असर करके हमेशा अपने जीवन को चलाता रहा। करते करते और आगे बढ़ा, वैश्यावृत्ति में उतर गया। नाम था उसका देवराज। देवराज शूद्रों से भी गया गुजरा था। शूद्र भी कम से कम एक बार तो परमात्मा को पुकारते ही हैं, लेकिन वो उससे भी गया गुजरा हो गया। अनेकों बहाने मार करके सबके धन को हड़प करने लगा और खूब धनाढ्य बन गया। शूद्रों का धन हड़प लिया, वैश्यावृत्ति में उतर गया और अधर्म कर करके बहुत बड़ा धनवान बन गया महाराज। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी भी धर्म के काम में नहीं लगा। कई तो ऐसे होते हैं ना, रात को तो डकैती करते हैं, दिन में खूब दान पुण्य करते हैं। वो वैसा भी नहीं था, खाली आनंद लेता था। सबको बुला लिया, अपने जैसे को बुला करके खूब धन उड़ाता था, खूब धन का दुरुपयोग करता था। एक दिन की बात, वो ब्राह्मण तालाब पर नहाने गया। जो ही तालाब पर नहाने गया तो क्या देखा, वहाँ पर एक वैश्या शोभावती नाम की वो वहाँ पर स्नान करने की आई थी। दोनों के नयन मिले। नयन मिलते ही वो ब्राह्मण जो था देवराज, वो उससे वशीभूत हो गया। थोड़ी देर वार्तालाप करते करते दोनों में संगम हो गया महाराज। अब तो उसके पहले से एक पत्नी थी, घर में माता पिता हैं, पुत्र हैं, लेकिन वो उन सबको त्याग करके उसी वैश्या के साथ में रहने लगा। सबने बड़ा समझाया लेकिन कोई समझ में आई नहीं। माता पिता के विरोध करने पर, पत्नी के विरोध करने पर एक दिन मौका पा करके उसने क्या किया, अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता को मार दिया। उसी पत्नी वैश्या के साथ, शोभावती के साथ रहने लगा। दुराचारी सारे नगर ने उसे तड़ी पार करने का आदेश दे दिया कि इसे अब इस नगर में रखना नहीं है, बदमाश है। समय का पलटा है। जो बड़ा धनवान था उस वैश्या ने धीरे धीरे सारा धन उससे लेना आरंभ किया और लेते लेते एक जगह इकट्ठा कर दिया और धीरे धीरे वृद्धावस्था को आ गया। आखिर तो उम्र आती है ना, जोश रहता है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जो ही प्रौढ़ावस्था आनी आरंभ होती है, 45 के पार 50 तक पहुंचता है व्यक्ति, कितना ही बड़ा दुर्दांत क्यों ना रहा हो, कितना ही बड़ा मस्तान क्यों ना रहा हो, धीरे धीरे वो ढलना आरंभ हो जाता है। एक तो अवस्था आ गई, धन भी चला जाने लगा, धीरे धीरे व्यवस्था होनी मुश्किल हो गई। और एकदम जब निर्धन हो गया, उस वैश्या ने लात मार करके निकाल दिया। अब तो दर दर भटक रहा था, क्योंकि समाज से भी कभी बनाई नहीं थी। कोई 5 तौबे यूं मदोन्मत्त होके घूमता था। अब तो उस नगर वालों ने मिल करके भगा दिया, वहां से नगर से निकाला दे दिया। अब करे क्या, खाने के लाले पड़ गए। ये होती है, जब तक धन है आपके पास तब तक संसार वाह वाह करेगा, और ये वाह वाह क्या है, कब हवा हो जाएगी पता नहीं है महाराज। वाह को उल्टा करिए, हवा, कब किसकी वाह वाह हो रही है, कब उसकी हवा निकल जाएगी कुछ पता नहीं है। क्योंकि वाह वाह आपकी नहीं हो रही है, ठाकुर आपके साथ खड़ा है, इसलिए आपकी वाह वाह हो रही है महाराज, आपकी जय जयकार हो रही है। अब तो उस नगर से निकल गया, भूखा मर रहा था, मंदिर मंदिर जा रहा है, कहीं कोई प्रसाद पड़ा हो तो मैं उसे पालूं और अपने क्षुधा को तृप्त करूं। लेकिन मंदिरों में से धक्के मार करके निकाल रहे हैं सभी उसे। जाते जाते एक दूसरा नगर आ गया, चलते चलते मरणासन्न अवस्था में आ गया, खूब तेज बुखार आ गया उसे महाराज। बारिश में भीजता भटक रहा था पागलों की भांति। एक बहुत विशाल मंदिर था महाराज। उस मंदिर में संयोग से भगवान शिव की पुराण की कथा चल रही थी, और वो ज्वर से पीड़ित देवराज गिर गया। वहीं पर गिरते ही वहां पर बेहोश हो गया। सभी ने जल के छींटे मार करके एक कोने में उसे बैठा दिया, चद्दर बिस्तर वगैरह दिए कि तो यही व्यवस्था, कौन है, बोलने की हिम्मत नहीं उसे। और इधर में उसी प्रांगण में भगवान शिव की पुराण की सुंदर पावन कथा चल रही थी महाराज। वो पड़े पड़े कथा की, महात्मा की कथा को सुन रहा था। उसने चेष्टा नहीं करी, उसका वो कहते हैं ना, इंटेंशन नहीं था कि मैं कथा सुनूं, या उसका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ।
केवल उसके कानों में कथा पड़ी। कहते 1 महीने तक वो कथा चलती रही, वो कथा के शब्द उसके कानों में पड़ते रहे। 1 महीने पश्चात देवराज मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। यम के जो दूत थे वो आए, उसे पकड़ के बांध करके ले जाने लगे। इतने में तो श्वेत श्वेत जटाधारी, हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए भगवान भोलेनाथ के दूत भी आ गए और आ करके उन यमदूत से छुड़ा लिया और छुड़ा करके शिवलोक ले गए महाराज। यमदूतों ने कहा उसे कि आपसे कोई भूल हो रही है, इसने पूरे जीवन पर्यंत कुछ नहीं किया, आप ब्राह्मण है इसलिए ले जा रहे हो उसे क्या? कि नहीं नहीं, अंत समय में इसके कर्ण रंध्रों के द्वारा हृदय पटल में भगवान शिव की उस पुराण की वाणी समाहित हो गई, इसलिए सारे पाप जो हैं एक क्षण में नष्ट हो गए और ये पुण्य परमात्मा पैदा हो गया। तो किसी ने पूछा महाराज की इतना दुर्दांत जिसने जीवन पर्यंत कुछ किए ना हो, उस पर ऐसी कृपा कैसे हो गई? जैसे पाप उदय हो जाता है वैसे पुण्य भी उदय हो जाता है। मरते समय कोई पुण्य उदय हुआ और वो उसी मंदिर में जाकर गिरा और गिरते ही वो वाणी उसके कानों में पड़ी, उसका कल्याण हो गया। शायद इसी कारण से हमारे पुरानी परंपरा थी, कोई मरणासन्न घर में हो, मालूम है अब जाने वाला है, तो कानों में गीता का पाठ, कि ठाकुर जी का नाम इसके कानों में जावे, तुलसी दल, और मरने के पश्चात कुछ नहीं है। जब तक वो जीवित है तभी तुलसी का काम करेगी, तभी जाएगी अंदर वो। मरने के बाद वो मुख भी है, इसलिए कई लोग देखते हैं हम लोग मरने के बाद उस मुंह में ठूसते हैं तुलसी, मतलब नहीं है। जब तक सांसें हैं उसकी, उसी समय गंगा जल दे दो, उसी समय तुलसी दो, तो काम हो जाएगा। उसी समय उसे गजेंद्र मोक्ष के पाठ सुनाओ, नारायण कवच के पाठ सुनाओ, गीता के श्लोक सुनाओ, तो वो जो हृदय में जो पाप पड़ा है वो पाप नष्ट हो जाएगा महाराज। देवराज परम गति को प्राप्त हुआ और शिवधाम में हमेशा के लिए शिवगण बन करके विराजमान हो गया। बोले शिव शंकर भगवान की।